हेलो, मेरा नाम हीरा थापा है। मैं काफ़ी टाइम से मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं जैसे कुछ कर रहा था काम, तो हेवी काम करते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे प्रॉब्लम होती थी। मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती थी और मेरी हार्ट बीट एबनॉर्मल थी, कभी भी वो नॉर्मल मुझे नहीं लगती थी, एबनॉर्मल बीच बीच में होती रहती थी। तो मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में गया था इसके रिगार्डिंग, मैंने कंसल्ट काफ़ी हॉस्पिटल्स में किया था। तो मैं 2-3 हॉस्पिटल्स में गया था कंसल्ट के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है और आपको वाल्व रिप्लेस करना पड़ेगा। और मुझे 2 वाल्व रिप्लेसमेंट की उन्होंने बोला था कि आपका 2 वाल्व रिप्लेस होगा। तो किसी ने मुझे रेफरेंस दिया कैलाश हॉस्पिटल का, जहाँ और मुझे कहा गया कि डॉक्टर अखिलेश पांडे हैं जो काफ़ी अच्छे सर्जन हैं और देहरादून के बेस्ट डॉक्टर हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए। तो मैं आया यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में और डॉक्टर साहब से मैं मिला। उनको मैंने अपनी पुरानी रिपोर्ट्स जो मैंने अदर हॉस्पिटल्स में चेकअप वगैरह करवाया था, ब्लड टेस्ट था, इको, ईसीजी, मैंने सब कुछ उनको दिखाया। तो उन्होंने सब कुछ देखने के बाद मुझे बोला कि जो ये ऑपरेशन तो करना ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेरी जो एज थी, इस एज में करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे जाके मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो मैंने उनसे काफ़ी डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद मुझे ऐसा लगा और मुझे ऐसा फेथ और ऐसा कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया कि मैं यहाँ पर एडमिट हो गया। और मैं दिसंबर 14 को एडमिट हुआ था यहाँ पर और 16 को मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं 24 को यहाँ से डिस्चार्ज भी हो गया था। और आज मैं करीबन 3 मंथ्स के बाद आया हूँ यहाँ पर इको PTINR की रिपोर्ट लेके सर के पास, और मेरी रिपोर्ट्स पहले से काफ़ी बेटर है। और जो मेरी प्रॉब्लम मैं पहले काफ़ी फेस करता था अपनी प्रॉब्लम, वो अब नहीं हो पा रही है। मेरे पल्स रेट, मेरा BP बहुत डाउन था और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था, अब वो सब नॉर्मल हो गई है। अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं आगे यही रेफरेंस करूँगा आगे कि कोई भी पेशेंट हो जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो हार्ट से रिलेटेड, वो एक बार ज़रूर कैलाश हॉस्पिटल देहरादून विजिट करें और डॉक्टर अखिलेश पांडे से ज़रूर कंसल्ट करें। ये मेरा पर्सनल आपके लिए सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ये रिकमेंडेशन अपनी तरफ से दे रहा हूँ सबको। मैं डॉक्टर अखिलेश पांडे कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में वरिष्ठ हृदय शल्य चिकित्सक, हार्ट सर्जन हूँ। और ये मरीज़ हमारे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हीरा जी जब मेरे पास आए तो इनकी मुख्य तकलीफ़ यही थी कि इन्हें चलने फिरने में सांस फूल जाता था और ये अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी करने में असमर्थ हो चुके थे। इनकी इको में पता चला था कि इनके हृदय का एक वाल्व, जो कि हमारी मुख्य धमनी के मुंह पर लगा हुआ होता है, वो सिकुड़ चुका था, जिसकी वजह से कि हृदय से खून को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता था, काफ़ी रुकावट थी, शरीर में खून की दौड़ान ठीक नहीं होती थी और लंबे समय से इस रुकावट की वजह से हृदय पर इतना दबाव था कि इनका हार्ट फूल गया था। और फूलने के बाद हार्ट की जो पंप करने की क्षमता होती है वो नॉर्मल से 1/3 भी नहीं बची थी। जब इनकी सारी हमने इन्वेस्टिगेशंस करी और पूरा वर्कअप किया, तब हमें पता चला कि ये हार्ट वाल्व को बदलने की ज़रूरत तो है, लेकिन ये बहुत ही हाई रिस्क ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि हृदय ऑलरेडी इनका बहुत कमज़ोर हो चुका था और इस बात की भी संभावना थी कि वो ऑपरेशन को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये ईश्वर की कृपा ही थी कि इनकी रिकवरी किसी भी नॉर्मल मरीज़ के जैसी ही रही। जो भी इनका IT से संबंधित कामकाज था वो भी शुरू कर लिया है एंड ही एंड हिज होल फैमिली आर वेरी हैप्पी। तो सभी जनसाधारण के लिए मेरा यही संदेश है कि यदि आपकी सांस फूलती है तो उसके सिर्फ 2 ही कारण होते हैं, या तो फेफड़ों की परेशानी या फिर हृदय की कमज़ोरी। हृदय की कमज़ोरी नसों की बीमारी से भी आ सकती है और वाल्व में रुकावट या लीकेज होने के कारण भी हो सकती है। इसलिए अगर आप अपनी रोज़मर्रा के कामकाज में जो पहले अच्छे से करते थे उसी को करने में आपको सांस फूलने की तकलीफ़ लगती हो तो आप अवश्य जांच कराएं। इको एक बहुत ही साधारण जांच है जो कि 10 से 15 मिनट में ही हो जाती है, क्योंकि जो ये वाल्व की बीमारियां होती हैं ये आमतौर से कई सालों तक पड़े रहने के बाद परेशानी देना शुरू करती हैं। इसलिए इनका जितना अर्ली डिटेक्शन होगा, ऑपरेशन या दवाओं से इलाज करना उतना ही आसान होता है और लंबे समय के लिए मरीज़ को उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए बेहतर है कि बीमारी सही समय से पकड़ में आए और उसका सही इलाज हो। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.